हाय एवरीवन, तो फिर से एक नए वीडियो को स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि वोल्टेज के कारण या फिर कैपेसिटर के कारण यदि आपके सीलिंग फैन का स्पीड कम हो गया है तो हम उसको कैसे बढ़ाएंगे। यदि आपके पंखे में 2.5 एमएफडी का कैपेसिटर लगा हुआ है, उस पंखे का स्पीड कम हो गया है, तो यदि आप उसमें 315 का या फिर 4 एमएफडी का कैपेसिटर बिना जाने समझे लगा देते हैं तो पंखा गर्म होकर जल सकता है। तो आखिर हम कितने एमएफडी का कैपेसिटर लगाएंगे, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है। यदि उस फार्मूले के हिसाब से यदि आप कैपेसिटर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आपका पंखा गर्म भी नहीं होगा और आपके पंखे का स्पीड भी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि पंखा का स्पीड कम होने का 3 कारण है। पहला कारण क्या है? पहला कारण है वोल्टेज का कम होना। ठीक है, यदि वोल्टेज कम होगा तो पंखा का स्पीड कम हो जाएगा। दूसरा कारण है कैपेसिटर का वीक होना, और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है पंखे का जाम होना। यदि पंखा जाम हो गया है तो आप कैपेसिटर कितनों का लगा दीजिए, वोल्टेज कितना भी बढ़ा दीजिए, आखिर में क्या होगा कि पंखा गर्म होकर जल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कारण होता है। यदि आपके पंखे का स्पीड वोल्टेज के कारण और कैपेसिटर के कारण कम घूम रहा है, यानी कम स्पीड हो गया है, तो उसका आप स्पीड आसानी से बढ़ा सकते हैं। वही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए आपको करना क्या है। जो हमारा सीलिंग फैन होता है एक तरह का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। ठीक है, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यदि वोल्टेज कम हो जाता है तो स्पीड कम हो जाता है, और यदि करंट को बढ़ा दिया जाता है तो उसका टॉर्क बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे जनरली जो हमारे पास जो पंखा होता है वो 60 से लेके 70 वाट तक का होता है। ठीक है, और उसमें जो वोल्टेज हम देते हैं 230 वोल्ट देते हैं। अब देखिए इसका छोटा सा फार्मूला है कैपेसिटर वैल्यू निकालने के लिए। वो होता है कैपेसिटर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एफिशियंसी इंटू 1000। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे वी स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हमें पावर मालूम है। एफिशिएंसी जो होता है पंखे का 80% होता है, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर हम वोल्टेज मान लेते हैं। तो जो हमारे पास वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 150। यदि आपके पास, क्योंकि हमने क्या बोला, वोल्टेज के कम होने के कारण यदि पंखा का स्पीड कम है तो उसमें हम कितने का कैपेसिटर लगाएंगे। बहुत लोग आपको क्या बताएंगे कि 2.5 का आपका लगा हुआ है तो 315 का लगा देंगे तो पंखा का स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ बातें आपको ध्यान देना होता है। क्या ध्यान देना होता है? क्योंकि वोल्टेज ये रेगुलर होना चाहिए। यदि 150 वोल्टेज पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 150 वोल्टेज हमेशा होना चाहिए जब तक कि आप उसमें कैपेसिटर जो लगा के रखे हैं। यदि आपके पास वोल्टेज बढ़कर 220 हो जाता है और आप कैपेसिटर उसमें 315 का लगा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा और आपका पंखा गर्म होकर जल सकता है। तो देखिए आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर पावर जो है हमारे पास 60 वाट है, एफिशिएंसी जो है 80% है। ठीक है, और इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने यहाँ पर वोल्टेज कितना लिया है एग्जाम्पल के तौर पर 150, तो यहाँ पर 150 गुना 150 कर देंगे। और जो इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ पर ये 50, ये चेंज नहीं होता है। जो इंडिया का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज ही होता है, ये कभी भी बदलेगा नहीं। आप किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का खरीदेंगे तो उस पर आप क्या लिखा हुआ, 50 to 60 HZ लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि जहाँ भी 50 से लेकर 60 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी जिस भी कंट्री में है वहाँ ये प्रोडक्ट चल सकता है। अब देखिए इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4.26 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पर आपको समझने के लिए क्या मिला कि यदि वोल्टेज 150 है, ठीक है, यदि वोल्टेज 150 है और 60 वाट का पंखा है, उसमें उसको यदि हमें फुल स्पीड में घुमाना है तो हमें 4.26 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाना होगा। ठीक है, यदि आपके पास वोल्टेज ज़्यादा है यानी कि 180 है तो 180 वोल्ट रखकर इसी कैलकुलेशन में कैलकुलेट करेंगे और जो भी कैपेसिटर वैल्यू निकल के आएगा तो 100% काम करेगा वो। ठीक है, यानी कि जो पंखे का स्पीड है वो पंखा का स्पीड फुल हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे हमने यहाँ पर 150 वोल्ट पर कैलकुलेट किया, ठीक है, और 150 वोल्ट केवल 1 घंटा के लिए है, और जैसे ही 1 घंटा पार होता है वहाँ पर 220 वोल्ट हो जाता है या फिर 180 वोल्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका पंखा है वो पंखा जल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको पहले एकदम संतुष्ट हो जाना है कि हमारे पास जो वोल्टेज एक्यूरेट इतना ही रहने वाला है, तभी आप कैपेसिटर वैल्यू को चेंज करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो हमेशा मैं बनाता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।